हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में कम से कम समय में 20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गैल्वीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं, ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आप में से जिन भी बच्चों को पहले से क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें इतना क्वेश्चन पहले से पता था। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सफेद। अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, H2 गैस बनता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक दहन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। क्योंकि आप देखेंगे जब पेट्रोल को जलाया जाएगा तो पेट्रोल जल कर गैस में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, वहीगमी, प्रतिस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप सभी को याद रखना है। आप वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न पहले से याद थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, NO2 और O2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का चाल होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी से। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1/v + 1/u = 1/f। आपका एग्जाम में ऑप्शन कुछ इस प्रकार भी दिया जा सकता है, 1/v 1/u = 1/f। ये आपके दर्पण के सूत्र है। आपका अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशित केंद्र। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिज्या। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। आपके पास ऑप्शन है, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक। तो इसमें आपके आंसर हो जाएंगे ए, बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न है, लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ए, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही गया था, आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता थे। सभी बच्चे कमेंट में जवाब जरूर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहां से मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। यहाँ पर आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाला है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।